नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? अपने मन को मजबूत कैसे बनाएं? अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं? चाहे कुछ भी हो जाए हम टूटे ही नहीं। इतना ज्यादा मजबूत अपने आप को कैसे बनाएं? कैसे कैसे कंट्रोल कर लें? कंट्रोल करना ही नहीं है। हम सबसे बड़ी गलती ही वहां करते हैं जहां हम कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं। क्यों करना है कंट्रोल? कंट्रोल अगर हम करेंगे तो वो जिस दिन छूटा उस दिन बाढ़ आ जाएगी। उस दिन ज्वालामुखी फटेगा और फिर वो जो होगा वो हम संभाल पाएंगे? कोई भी नहीं संभाल पाएगा। कोई भी नहीं संभाल पाएगा। ठीक है, इसलिए हमें कंट्रोल करना ही नहीं है। तो फिर अगर हमें अपने मन को कंट्रोल करना ही नहीं है तो फिर हम उसे कैसे मजबूत बनाएंगे? बिना कंट्रोल के उसे मजबूत बनाएंगे? थोड़ी सी समझदारी दिखाने से आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। अपने मन को पक्का कर सकते हैं। एक मजबूत मन के इंसान आप बन सकते हैं। कैसे? कैसे? परिस्थितियां तो बड़ी खराब हो जाती हैं। लोग बड़े खराब खराब हमें मिल जाते हैं। चीजें इतनी खराब खराब हो जाती हैं। कभी कोई इंसान हमें धोखा दे के चला जाता है। कभी कोई इंसान हमें कुछ गलत बोल करके चला जाता है। कभी कोई कुछ कर देता है, कभी कोई कुछ कर देता है। तो ये जो भी लोग हैं उसकी वजह से मैं कमजोर हो जाऊं, मेरा मन कमजोर हो जाए, तो ये पहले से ही कमजोरी है। मैं सही हूं ना? मैंने सही किया है ना? मैंने सही सोचा है ना? मैं अपने ईश्वर के सामने खड़ी हो करके आंख से आंख मिला करके कह सकती हूँ ना कि हाँ मैं सही हूँ, मैं सही रही हूँ, मैंने सही किया है, मैंने किसी का मन नहीं दुखाया है और उस किसी में मैंने अपना मन भी नहीं दुखाया है। तो ये पक्का कर देता है हमें। लेकिन इसकी कोशिश करनी होती है। इसके लिए किसी भी प्रकार के कंट्रोल की जरूरत नहीं है। अगर मैं टूट भी रही हूं, मुझे लग रहा है कि हाँ परिस्थिति खराब है, किसी इंसान ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ बोल दिया है, किसी ने कुछ कह दिया है, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया? मैंने सहा तो मैंने गलत किया। मैं वहां से हट गई तो मैंने सही किया। मैंने सही किया ना? बस मुझे सही करना है। मुझे सही होना है, अपनी नजरों में भी और ईश्वर की नजरों में भी। इंसान की नजरों से कुछ मतलब नहीं है। देखिए, किसी इंसान की नजरों में मेरा किया हुआ अच्छा काम भी बुरा हो सकता है और किसी इंसान की नजर में बुरा काम भी खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है। अच्छा काम भी खराब हो सकता है, सबसे नीच हो सकता है। तो ये तो नजरिए का खेल है। हमें पता होना चाहिए कि हम अपने मन से मजबूत हैं और हमने अच्छा किया है। हमने किसी के दिल को नहीं दुखाया है। हमने किसी को धोखा नहीं दिया है। हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है कि हम अपने आप को खुद शीशे में ना देख सकें, ईश्वर के साथ में नजरें ना मिला सकें। तो क्या इतनी सी बातें नहीं कर सकते हम अपने आप से? मजबूत बनने के लिए इतना ही तो करना है। क्यों करना चाहते हैं हम सब कंट्रोल? क्यों? क्यों करना चाहते हैं हम कंट्रोल? नहीं करना है कंट्रोल। सिर्फ समझना है। सिर्फ इतना समझना है, हमें अपनी तरफ से सही रहना है। ना तो किसी और की नजरों में सही होने की जरूरत इस चीज के ऊपर आधारित है, ना ही इस बात का वो आधार है कि मैं दूसरे की नजर में कितनी सही हूं। नहीं, मैं मेरी नजर में सही हूं, मैं मेरे ईश्वर की नजर में सही हूं, मैं अपने अंतर मन की नजर में सही हूं, तो मैं सही हूं। मेरी वजह से किसी जीवात्मा को कोई कष्ट नहीं पहुंचा है, तो मैं सही हूं। हाँ, कोई और मुझे कष्ट पहुंचा रहा है और मैं उसे सहन कर रही हूँ, बजाय अपना बीच बचाव करने के, बजाय उस चीज से दूर हो जाने के, तो मैं गलत हूं। क्योंकि जब हम दूसरों के साथ सही करने की बात करते हैं, उस दूसरों में हम हमेशा सबसे पहले अगर किसी को भूलते हैं तो वो हम होते हैं। और ये है हमारे कमजोर होने की निशानी। दूसरों की नजरों में अगर मुझे कुछ सही साबित करना है तो वो दूसरों की ही नजर में मुझे अपने आप को भी देखना है कि वो ये दूसरों की नजर की दूसरी इंसान मैं भी हूं। मैं दूसरों के लिए दूसरी हूं ना? आप दूसरों के लिए दूसरे इंसान है ना?
तो हम अपने आप को उस कैटेगरी में रखना क्यों भूल जाते हैं? और जब भी हम भूलते हैं, हम अपने मन को कमजोर बना रहे होते हैं। आपको ये समझना है, मुझे दूसरों के लिए तो सही करना ही है, मुझे किसी के लिए गलत नहीं करना, लेकिन मुझे अपने लिए भी सही करना है। मेरे लिए क्या जरूरी है, मुझे वो करना है। मेरी वजह से वो सारी चीजें अच्छी होंगी और सोसाइटी को भी मिलेंगी, तो मुझे वो करना है। मुझे मेरा बेस्ट देना है। मुझे अपनी ग्रोथ पर काम करना है। मुझे अपने शरीर पर काम करना है। मुझे अपने दिमाग पर काम करना है। मुझे अपने होने पर काम करना है। मुझे ये सही गलत और कंट्रोल के चक्कर में उलझना ही नहीं है। अगर कहीं सही होना है तो मुझे मेरी नजर में होना है। ये पक्का बनाता है हमें। जो इंसान मुझे कष्ट दे रहा है, जो सिचुएशन मुझे कष्ट कष्ट दे रही है, वहां कौन सा एक्शन मेरे लिए सही है। हमेशा लड़ना और उस चीज का विरोध करना ही एक्शन सही नहीं होता। बहुत बार ये चीज हमें कमजोर बना रही होती है। उसी इंसान के सामने जा जा करके गिड़गिड़ाना, ये भी हमें कमजोर बना रहा होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। या तो चुप हो जाना, या अपने मन को इतना पक्का करके दूर हो जाना। जो आपके हाथ में हो वो करिए, लेकिन अपने लिए सही करिए। और ये भी याद रखिए, किसी ने आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना कर दिया हो, ना तो सहन करना है और ना ही जा करके उसका पूरी तरीके से विरोध करना है। ना, विरोध ऐसे होना चाहिए कि हमें उस जीवात्मा को कोई कष्ट नहीं देना। विरोध सिर्फ ऐसा है कि मुझे आपसे दूर हो जाना है। ये पक्का करता है हमें, ये पक्का बनाता है हमें। नहीं हो सकते हम शारीरिक रूप से दूर, कोई बात नहीं, मानसिक रूप से दूर हो जाएंगे। ये हमें पक्का बनाता है। इसमें कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं होती। सिर्फ हमें अपने आप से सही तरीके से बात करनी आनी चाहिए। सिर्फ हमें अपने लिए सही होना आना चाहिए। सिर्फ हमें अपने आप को भी वो जीवात्मा समझना ही आ जाना चाहिए, जैसा कि हम दूसरे लोगों की नजरों में सही होने की कोशिशें करते रहते हैं। जैसा कि हम दूसरे लोगों की नजरों में सही बन के उतरने की कोशिशें करते रहते हैं। जैसे कि हम एक नकली इंसान बन करके सामने वाले की नजरों में कैसे हम अच्छे हो जाएं, ये कोशिशें करते रहते हैं, बजाय अपने ऊपर काम करने के। सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। सिर्फ अपने आप से सही से बात करनी है। बस इसे सेल्फ टॉक में लाना है और इतना समझना है कि मैं मेरे लिए सही हूँ, मैं दूसरे जीवात्मा के लिए सही हूँ। और सहन करना कभी भी सही नहीं होता, और किसी और को सहन करवाना भी कभी भी सही नहीं होता। तो वो किसी और हम भी होते हैं। आप शीशे में जाइए, दो इंसान बन करके एक बार अपनी शक्ल देखिए और आप समझिए कि क्या ये जो सामने शीशे में इंसान खड़ा है, इसको जो भी आप बर्दाश्त करवा रहे हैं, वो सचमुच में इसके लिए सही है? जवाब आपको मिलेगा। इसलिए टॉक टू योरसेल्फ। अगर आप मन को सच में मजबूत करना चाहते हो ना, तो अपने आप से ना सही तरीके से बात करना शुरू करो। आप जैसे जैसे सही तरीके से बात करोगे ना, आपके मन से ज्यादा पक्का, आपके खुद के आत्मा से ज्यादा बढ़िया वाला गुरु और गाइड कोई नहीं मिलेगा आपको। पर हमें अपने लिए सही होना आया ही नहीं। हमें लगता है अगर मैंने किसी का कुछ छीन लिया, अगर मैंने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, अगर मैंने किसी को धोखा दे दिया, तो हाँ, ये सेल्फिशनेस है। नहीं, मेरे मन को संतुष्टि मिली, मैंने बेस्ट किया, मैंने किसी और का भी कुछ खराब नहीं किया। ये सही होना है। अब मुझे पता है कि मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगी। मेरे पास ऑप्शन है। मुझे वो इंसान भी नहीं बनना जो सामने वाला इंसान मेरे साथ कर रहा है, लेकिन मुझे वो भी नहीं बनना कि मैं सहती रहूं। मेरे पास दूसरा ऑप्शन है ना। मैं मानसिक या शारीरिक रूप से वहां से दूर हो सकती हूँ, हो सकता हूँ, तो क्यों नहीं वो ऑप्शन मैं अपना लूं? अगर आप ऐसे करते हैं ना, तो आप अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मजबूत होते हुए पाएंगे। एक अलग ही इंसान होते हुए पाएंगे। छोटी सी ये कोशिश है, छोटा सा ये प्रयास है, लेकिन ये जीवन को बदल करके रख देता है। आपका मन इतना पक्का हो जाएगा, आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप किसी भी इंसान का, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी नेगेटिविटी का, किसी भी टॉक्सिक इंसान का भी सामना ऐसे चुटकियों में करेंगे, क्योंकि अब आपको पता है आपके लिए क्या सही है और आप क्या एक्शन ले सकते हैं। और वो होगा आपके खुद के बात करने से।
वो जो अंदर बैठा हुआ आपको गाइड करेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि वाओ, यही गाइडेंस की तो मुझे तलाश थी। और ये पक्का बनाता है हमें। हमारी आत्मा बहुत मजबूत है, हमारा मन बहुत मजबूत है ऑलरेडी। हमने ये दूसरे लोगों की, दूसरी स्थिति की, दूसरी चीज की, जो कि बाहर है, मेरे अंदर जी भी नहीं रहा, वो जी रहा है, तो आप समझिए ना वो ऑलरेडी कितना मजबूत है। उसने मुझे जिंदा रखा हुआ है कि मैं इस बात को सोच सकती हूँ। माय गॉड, कितनी कमजोरी है। अगर ये सोच भी सकती हूँ, तो वो जो जीव आत्मा ये जो करवा रही है इस शरीर से, वो कितनी मजबूत होगी। टॉक टू योर सेल्फ कि मुझे मेरे लिए सही करना है, करना है, करना ही है। और फिर आप देखेंगे कि ये चीज कैसे आपके लिए काम करती है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे की जो ढेर सारा प्यार था, आपके ऊपर ट्रैक करिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू। हाँ।